टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, एटीएम मशीनों में नकब लगने लगी। एटीएम मशीनों पर हैकर्स का हमला, पाकिस्तान में सार्फिन रकूम से महरूम। स्टेट बैंक का आइंदा साल से एटीएम कार्ड्स में तब्दीली का फैसला। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं रुपया पैसा में। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है उसने जो है बहुत सारा पाकिस्तानियों को जिसे कहेंगे बौखला के रख दिया है। लोग परेशान हो गए हैं जनाब। एटीएम के अंदर जब पैसे निकलवाने के लिए जाओ तो फिर टटोल के सारी चीज़ों को चेक करो कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये चीज़ जाली लगी हुई है, ये चीज़ आर्टिफिशियल लगी हुई है, ये चीज़ सुपरफिशियल लगी हुई है। क्योंकि ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी इसमें आइटम वगैरह हैं उसके बारे में इतने शक व शुबहात पैदा हो गए हैं। एक आपको पता है बहुत बड़ा रैकेट था जिस रैकेट को इन्होंने बेनकाब किया और जानने की कोशिश की कि भाई इसके पीछे असल में मामला है क्या। पता ये लगा कि एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर हमारे मौजूदा एटीएम्स के ऊपर कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर दी जिससे हमारा सारा डेटा निकाल लेते हैं। लेकिन मेरे पास जो इल्म है या मेरे पास जो नॉलेज है इस बारे में वो मैं कहूँगा कि रादर एलिमेंट्री नॉलेज है। उसके बारे में मालूमात करना और मज़ीद बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ की रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात करनी है। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ कराता चलूँ। जनाब एहसन जमाल जो कि हेड ऑफ़ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं निफ्ट के। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू सो मच। एहसन साहब, बुनियादी तौर पर जो मेरे जहन में उभरते सवालात हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होता है। ये जो एटीएम मशीन जहाँ लगी हुई होती है वहाँ तक एक्सेस हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बैंकारी जो इदारे हैं इन्होंने पहले से उसके ऊपर कैमरास फिट किए हुए हैं। ये लोग अंदर जाते किस तरह है एटीएम के उस जिसे मैं कहूँगा कि जो एक अलहदा से यूनिट बनाया हुआ होता है उन्होंने, वहाँ जाते किस तरह से हैं कि इनको देखा भी ना जाए और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं इनविजिबल मैन की तरह जाकर वहाँ पे चीज़ें लगा देते हैं। सबसे पहले ये मेरा शक दूर करें। जी देखिए, एटीएम है 24 आवर एक्सेस के लिए, सो 24 घंटे वो चल रही है। ये अमूमन जो रात का टाइम होता है या जिस वक्त वो एरिया क्राउडेड नहीं होता उस वक्त ये एक्सेस करते हैं। और सीसीटीवी से बचने के लिए तो बड़ा आसान है, हमारे यहाँ जो है वो हेलमेट पहन के जो है वो एटीएम वेस्टिब्यूल में आ जाते हैं और वहाँ पे ये सारी कार्रवाई करते हैं। सो इस तरह के ये औकात में जो है ये डिवाइसेस या स्कैमिंग डिवाइसेस इंस्टॉल की जाती हैं। अच्छा, यानी ये रात के वक्त आते हैं और खामोशी से आकर ये चीज़ें लगा के चले जाते हैं। तो ये तो अमूमन एटीएम्स जो हैं वो तो बैंकों की ब्रांचों के साथ लगे हुए होते हैं। जी हाँ। कभी कभार हमने देखा है, इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, आपके पास तो शायद डेटा भी मौजूद हो कि कौन से ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ बैंक ब्रांच लगे होते हैं क्योंकि फैसिलिटेट करना होता है कस्टमर्स को। तो जो बैंक की प्रेमिसेस या बैंक की जो आप ऐसे समझ लें जो ब्रांच के साथ लगे हुए हैं वहाँ पर तो गार्ड भी मौजूद होते हैं। तो ये अंदर जाके इतनी देर अपनी कार्रवाई करते हैं तो कोई शक शुबहात नहीं होते? देखिए, हर जगह गार्ड मौजूद नहीं होते। स्पेशली कुछ साल पहले ऐसे वाक़यात शुरू हुए थे जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ में गार्ड ही इन्वॉल्व होते थे, तो काफ़ी बैंक्स ने एरियाज़ को सिक्योर करना शुरू किया थ्रू सिक्योरिटी कंपनी। तो यानी गार्ड्स को अलहदा कर दिया क्योंकि गार्ड्स वारदाती हो गए थे। जी हाँ। तो एटीएम का एक्सेस जो है वो तो बाहर से ही होता है ब्रांच से, ऑल्दो वो ब्रांच के साथ लगी होती है, बट चूंकि उसको 24 घंटे एक्सेस देना है उसको बाहर से रखा जाता है। तो इस तरह के ये लोकेशन जो है टारगेट की जाती है। लेकिन फिर इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, ये जो सारी फुटेज होती है इस फुटेज को इसके माने कोई देखता वेखता नहीं है, देखनी चाहिए फुटेज को रेगुलर बेसिस पे, इसको देखना चाहिए ना, उसको चेक करना चाहिए था तो उस वक्त क्या हुआ। नहीं, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि अगर कोई टेम्पर कर रहा है तो एटीएम मशीन खुद बताए कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है या मेरे ऊपर कोई जो है कोई चीज़ इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों कोई सिस्टम नहीं है इनके अंदर? कोई फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। मैं जाके आजकल तो गाड़ियों में भी ऐसा सिस्टम है, आप ज़्यादा उसको उलझाएं तो वो घंटी बजाती है। तो ये क्यों नहीं घंटी बजाते जब इनके ऊपर मैग्नेट लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर जो है वो पेस्ट की जा रही हैं चीज़ें? कोई तो तरीका ऐसे होगा। जी अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बट मेरी नॉलेज में है कि इंटरनेशनली इस तरह की टेक्नोलॉजी या सेंसर्स वगैरह लगा के फुल प्रूफ किया जाता है, मॉनिटर करते हैं कि आप फॉन्डल नहीं कर रहे हैं मशीन के साथ, आप उसके साथ प्ले नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। बाकी मेरे इल्म में है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर R&D कर रहे हैं कुछ एडवांसमेंट की तरफ,
सो होपफुली जब वो मैच्योर होगी तो हम एटीएम उस लेवल पे सिक्योर कर सकेंगे। तब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होगा जब तक कि वो वहां पहुंचेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने लगाए हैं इसके लिए कोई खास किस्म की कोई टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है? क्योंकि ये कह रहा है कि जनाब वो इंस्ट्रूमेंट लगाए बिल्कुल हकीकत से नज़दीक हैं, तो इसके लिए क्या कोई बड़ी हाईटेक डिवाइसेस चाहिए होती हैं? नहीं जी, ये बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी होती है। दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। एक वो हिस्सा है जो कार्ड रीडर पे लगाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं। अच्छा, हर तो कार्ड उसकी के कॉपी बनाई, उस जैसी एक कॉपी बनी हुई होती है, वो इसके ऊपर फिट कर देते हैं। उसके ऊपर वो फिट कर देते हैं। अच्छा। अब वो डिफरेंट एटीएम के मॉडल के हिसाब से उसको जो है वो उनके पास डिज़ाइन होते हैं कि वो लगने के बाद। तो ये मिलेंगे कहाँ से? कॉमनली मिल जाते हैं? कहाँ से मिलेंगे? जाहिर बात है कोई दुकान पे तो रखेगा नहीं इस तरह की चीज़। देखिए, इसमें जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, जो रैकेट्स होते हैं, उनके पास एक्सेस होता है। उसमें कोई बहुत टॉप नॉलेज नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छा। सिंपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ भी ये बनाई जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पे भी इस तरह की डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। यानी ऑनलाइन सिर्फ वेब पर आपने सर्च किया और मिल गई? जी हाँ। उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो कार्ड यहाँ पे यूज़ होते हैं वो चूँकि उससे कहा जाता है मैग स्ट्राइप। अगर आपने कार्ड के पीछे देखा हो, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। सो चूंकि वो मैग्नेटिक है तो कोई भी मैग्नेटिक रीडर जो है जो उसको रीड कर सकता है, उससे वो डाटा कॉपी किया जा सकता है। हाँ, मतलब आपकी बात मैं समझ गया। बुनियादी तौर पर उसमें मकनातीस के जरिए जो है वो डेटा फीड है। जी हाँ, बेसिकली इट्स अ मैग्नेटिक टेप। जी हाँ, जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, मैग्नेटिक वेव्स, वो सारी कहानी जो है, तो वो सब उसके अंदर है। तो अब वो उसको कॉपी कर लेता है, उसको वो कॉपी कर लेता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या आप कह रहे थे? दूसरी भी एक चीज है। दूसरी चीज है, आपकी पिन कैप्चर करने के लिए वहां पे कैमरा लगाया जाता है पिन पैड के ऊपर। अच्छा, यानी एक चीज अकेले काम नहीं करेगी, पिन भी चाहिए साथ। एटीएम के ऊपर आपको ये दोनों चीजें चाहिए। तो कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई, बाकी एटीएम कैप्चर कर ली उस कैमरे के थ्रू। कैमरा लगा दिया वहाँ पे। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि पहले जब दुनिया में ये स्कीमिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त कम्युनिकेशन भी इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, तो डिवाइसेस लगाने के बाद जो है उन्हें फिजिकली आके उन्हें रिमूव करना पड़ता था ताकि उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। ठीक है। अब टेलीकम्युनिकेशन की एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि उन्हें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है कि वो वापस आके उस इंफॉर्मेशन को जो है वहाँ से निकालें, एक्सेस करें। यस, वो वायरलेसली कहीं करीब में मौजूद होते हैं, किसी गाड़ी में कहीं पे, और वहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन, वीडियो फीड एज वेल एज जो कार्ड डाटा है वो कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा जी हाँ। तो यानी ये नहीं, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। यानी पहले लगाने के लिए गया जी हाँ चीज़ें, फिर इनको उतारने के लिए जाएगा, या कोई वाईफाई या कोई ब्लूटूथ से सारा डेटा अपने पास? अब उसे उतारने की जरूरत नहीं है, चूंकि वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दूर बैठे सारी चीजें। जी हाँ। ओहो, यानी तो बहुत बड़ा, मतलब ये कि बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। लेकिन अब इसको बेसिकली क्या है कि अब कस्टमर बेचारे को तो पता नहीं। मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात करूं, मैं आपसे कहूं कि जी कस्टमर किस तरह से खुद को अवॉइड कर सकता है। हमारे यहाँ तो वैसे तालीम की बड़ी कमी है। वो कस्टमर बेचारा जाकर कौन सी कोई वहाँ वेरिफिकेशन करता रहेगा कि ये अभी टेप लगी हुई है, ये है। तो मतलब ये कि कस्टमर अपने आप को किस तरह डिफेंड करे, उसको तो पता ही नहीं कि मेरे साथ हो गया, हैंड हो गया। जी, इसमें एक तो लाजमी चीज़ ये है कि कस्टमर जो है वो देखें, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें काफ़ी अर्से पहले होके अब तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। सो वो एक लर्निंग कर्व होता है। हमारे यहाँ अब ये शुरू हुई है तो तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कस्टमर अवेयरनेस और एजुकेशन के हवाले से काम करें। बट इंडिविजुअल लेवल पे जो चीज़ कस्टमर कर सकता है उसमें एक इंतहाई अहम चीज़ है कि जो तमाम बैंक्स SMS अलर्ट की सर्विस देते हैं, सो वो लाजमी तौर पे जो है इनेबल करा के रखें ताकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उन्हें फ़ौरन मालूम हो और इमीडिएटली मासूमी सवाल आपसे पूछूंगा। बात ये कि ये लायबिलिटी किसके ऊपर लाई करती है? ये तो जो ऑपरेटर है उस ATM मशीन का, जिसने इंस्टॉल कर रखी है वहां पर, ये लायबिलिटी उस पर आएगी या वेंडर पे आएगी? जी, ये बेचारा कस्टमर के साथ तो जो भी हो रहा है वो तो खैर पाकिस्तान के अंदर तो आई डोंट थिंक कि जस्टिस होगा, लेकिन एनीवे अब जो हो गया सो हो गया। मैं आपसे पूछूंगा वो भी कि वो उनकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसिपल इशू ये है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी विच इज कमर्शियल बैंक्स, कि उन्होंने इंस्टॉल किया है तो वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिक्योरिटी ना। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक तो यह है कि जब वाकया हो गया, जैसे अभी तकरीबन 500 से ऊपर कार्ड्स कंप्रोमाइज़ हुए हैं रिसेंट वाकया में, सो
कस्टमर को वो जाहिर है वक्ती परेशानी है, अकाउंट से पैसे निकल गए और अच्छे खासे पैसे निकल जाएं तो वो दुनिया ऊपर से नीचे हो जाती है। जी जी। अभी लिमिट्स क्या है एटीएम विड्रॉल के ऊपर? इसमें अमूमन बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट 25,000 से लेके 50,000 पर डे की लिमिट सिंगल विड्रॉल, सिंगल विड्रॉल या डेली? हाँ, डेली। कुछ बैंक ज़्यादा भी देते हैं, 75,000 1 लाख तक। बट इसमें ये जिम्मेदारी जो है ये बैंक्स के ऊपर आती है कस्टमर को रिफंड करने की, और बैंक करते भी हैं। मेरे इल्म में ऐसा कोई केस नहीं जहाँ पे कस्टमर ने कंप्लेन की हो और उसने नोटिफाई किया हो कि गलत ट्रांजैक्शन हुई और बैंक्स ने ना किया हो उसको रिफंड। चूँकि बैंक्स के पास सफिशिएंट टूल मौजूद हैं पोस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के, जहाँ से दे कैन डिटरमाइन कि ये कंप्लेन जेन्युइन है या फॉल्स है। अच्छा, इस क्राइम को जो भी कमिट हुआ है, डिजिटल क्राइम आप इसे कह लें, साइबर क्राइम कह लें, इसमें एक मखसूस वतन, एक मखसूस मुल्क के शहरी जो हैं वो इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो क्या मसला है ये? उनको कैसे पता लगा? वीकनेस इन आवर सिस्टम किसी ने हाईलाइट की या क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि ये कार्ड जो हैं इस्तेमाल हुए कहीं चाइना में। एम आई करेक्ट? जो मैंने अंडरस्टैंड किया, या चीन के शहरियों ने ये इंस्टॉल की थी चीज़ें, फिर उन्होंने कहा जी हमने पकड़ लिया उनको। तो ये जो लोग थे, ये क्या आपके ख्याल से, आपका ख्याल ये है कि दे जस्ट स्टार्टेड इट आफ्टर लुकिंग एट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, या ये पहले से दे वर वेल ट्रेन्ड? आपका क्या ख्याल है, जस्ट लाइक अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर? जी देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इसमें अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो कई ऐसे ममालिक हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक ख़ास मुल्क से ये चीज़ ओरिजिनेट हो रही है। जो पास्ट में दूसरे ममालिक में देखा गया है, सो उसमें ईस्टर्न यूरोप के भी काफ़ी बड़े रैकेट जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें जो है देखें, ये जब डेवलप कंट्रीज़ में ये काम शुरू हुआ, जब वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जी, तो वहाँ पे ये रैकेट्स जो है ये काम करते थे और स्कैमिंग करते थे। अब जैसे जैसे वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ती गई, अब इनका तो अब वहाँ पर वनरेबिलिटीज़ और जो हैं वो कम हो चुकी हैं। उन्होंने रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको मिटिगेट कर दिया है। मुझे एक सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि वनरेबिलिटीज़ कहाँ से अराइज़ की, और ख़ास तौर पर क्या माजी के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर ये स्कीमिंग के वाक़यात हुए थे या नहीं हुए थे, और फिर हमने उसका काउंटर मेजर या किस तरह से उसको टैकल करने के बारे में सोचा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाब हम ये एटीएम्स वाले मामले पे, जो एटीएम के ऊपर ये चीज़ें इंस्टॉल कर देते हैं और फिर आपका जो डेटा होता है एटीएम कार्ड का वो सारा चोरी हो जाता है, और फिर लोग उन्हें दीगर ममालिक में इस्तेमाल करते हैं जिनका शायद आपने नाम भी ना सुना हो। उन ममालिक के अंदर आपका कार्ड इस्तेमाल हो जाता है और लोग पैसे वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। हमारे फाजिल मेहमान हमें बता रहे थे कि इसे स्किमिंग कहते हैं। मौजूदा वाक़े के अंदर हमारे बिरादर मुल्क चीन के कुछ शहरी, उनको मैं ये नहीं कहता कि वन शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक एवरीवन एज एन एम्बेसडर। भाई ठीक है, कुछ चीन के शहरी यहाँ आ गए, वो बुरे हैं, मुजरिमाना ज़हनियत के रखते हैं, तो हम पूरे चाइना के ऊपर तो उसका इल्ज़ाम ना लगाएं। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान के कुछ शहरी अगर कोई मुजरिमाना रवैये रखते हों तो वो पूरे पाकिस्तान के एम्बेसडर तो नहीं हो जाते। वैसे बहुत सारे पाकिस्तानी फाइनेंशियल क्राइम के अंदर आपको पता है बड़ी मुश्किल में है, लेकिन वो सोसाइटी के आम लोग नहीं हैं। खैर एनीवे, एहसन जमाल साहब, आपकी जानिब में दोबारा से आता हूँ और आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि जनाब वाला, जब माजी के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आए थे तो उसके लिए क्या काउंटर मेजर लिए, क्या रेक्टिफाई करने के लिए कोई स्टेप्स लिए गए? इस तरह की बात पहले कहीं ऐसे मुझे लगता है कि मैंने सुनी ज़रूर थी कि इस तरह के कुछ वाक़यात पहले इस्तेमाल हुए, बट नॉट एट दिस स्केल। ये बताइएगा थोड़ा सा कि उसकी रोकथाम के लिए क्या काम हुआ? जी, वाक़यात जो हैं माजी में होते रहे हैं, स्कीमिंग के हवाले से भी और दीगर फाइनेंशियल फ्रॉड या एटीएम रिलेटेड फ्रॉड होते रहे हैं। और इसमें जो है बैंकिंग इंडस्ट्री और सेंट्रल बैंक जो है ये मिलके इन्होंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी मेजर्स लिए हैं इसमें। सो जैसे एक चंद साल पहले स्टेट बैंक ने इस चीज़ को मैंडेट किया था बैंक्स के लिए कि वो फ्रॉड मैनेजमेंट यूनिट जो है इस्टेब्लिश करें, ताकि वो एक मॉनिटरिंग कर सकें, और अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रही है कि एक कस्टमर है जिसने कभी पाकिस्तान से बाहर ट्रांजैक्शन नहीं की, कराची से बाहर नहीं की, और अचानक ग्रीस में ट्रांजैक्शन हो,
तो उस पर इमीडिएट एक्शन ले सकें। अलर्ट सर्विसेज जो है वो सेंट्रल बैंक ने मैंडेट किया था कि इसके तमाम बैंक सार्फिन को जो है ये अलर्ट सर्विस ऑफर करें। अच्छा, यहाँ पर आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, जरा अपने माइंड को क्लियर करना चाहता हूँ। क्रेडिट कार्ड को जब हमें बाहर के मुल्क में यूज़ करना होता है तो हम पहले इन्फॉर्म करते हैं बैंक को, उनको बताते हैं कि ये हम फ़लाँ तारीख से लेकर फ़लाँ तारीख तक बाहर के मुल्क के दौरे पर रहेंगे और वहाँ से जब वापस आएंगे तो ये सर्विस फिर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। ATMs के अंदर क्या ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जनाबे वाला जब आप मुल्क से बाहर जाएं तो आप बैंक को इन्फॉर्म करें कि जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ तभी आपका ATM बाहर इस्तेमाल हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा? आपके ख्याल से क्या ये रिस्क को मिटिगेट करने का एक अच्छा तरीका नहीं है? देखिए, जो क्रेडिट कार्ड में भी होता है वो एक इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं है कि आप बगैर बताए जाएंगे तो आपका कार्ड नहीं चलेगा। उससे ये है कि जो फ्रॉड डिपार्टमेंट है उनको पहले से इंफॉर्मेशन इस हवाले से हो जाएगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ है उसका। सो आई थिंक ये एक इसको अगर तजवीज़ के तौर पे लिया जाए तो ATM के हवाले से भी अगर ये काम किया जाए तो पहले से बैंक के पास इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि ये सारिफ जो है वो बाहर विज़िट कर रहा है, और अगर ट्रांजैक्शन कोई ऐसी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती है तो वो एक्शन ले सकें। देखिए, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है ऐसे वाक़यात में कि जिस वक्त इवेंट हुआ है और नॉलेज में आया है उसका टाइम जितना कम हो उतना जल्दी उस पर काउंटर मेजर्स जो है लिए जा सकते हैं। अगर टाइम बहुत बढ़ गया कि आज ट्रांजैक्शन हुई है और 3 हफ्ते बाद पता लग रहा है कि ये तो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी, तो फ्रॉड करने वाला तो कहीं का कहीं जा चुका होता है, कहीं का कहीं जा चुका होता है। और ये आपने पहले इसका पस मंज़र खींचा कि पहले वेस्टर्न यूरोप में ईस्टर्न यूरोप के ममालिक से ये ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इसको थोड़ा मिसयूज़ करते रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि मशीनों के अंदर और अपने निज़ाम के अंदर कुछ तब्दीली लाए जिससे इसकी काफ़ी हद तक रोकथाम हो गई। लेकिन आई डोंट थिंक कि 100% रोकथाम वहाँ पर भी नहीं हुई होगी। अच्छा, ये ATM कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है, पहले ये इस तरह से होता था कि पाकिस्तान के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ATM कार्ड, उससे पहले तो ये होता था कि सिर्फ बैंक के ATM के अंदर आप जो है वो अपना कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है इन्होंने आपस में राब्ते बढ़ाए, बैंकों ने कहा हमारे कस्टमर्स को हम फैसिलिटेट करते हैं, फिर एक दूसरे के ATM को यूटिलाइज़ करने की ऑप्शन मिल गई। फिर उसके बाद अब ये सिलसिला है कि इनके ऊपर इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटर्स हैं, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनका लोगो लगा हुआ होता है। दैट मीन्स एनीवेयर वेयर दे आर एक्सेप्टेड योर कार्ड कैन बी यूज्ड। एम आई करेक्ट? जी हाँ, जी हाँ। तो हाउ मेनी आउटलेट्स, मतलब दे वुड बी हाउ मेनी आउटलेट्स, मतलब दे विल बी अ ह्यूज नंबर ऑफ आउटलेट्स जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? जी हाँ, चूँकि ये इंटरनेशनल स्कीम्स जो हैं वो एक ग्लोबल पेमेंट कम्युनिटी का हिस्सा बना देती हैं हमें, और इस वक्त जो मेजॉरिटी कार्ड्स हैं वो इन एसोसिएशन के लोगों के अंडर इशू हुए हुए हैं जो इंटरनेशनली यूज़ हो सकते हैं। जी हाँ, और वो कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोसेस क्या है? जैसे ये कार्ड का डेटा अभी ये उसने चुरा लिया, अभी आपके कार्ड का डेटा उसके पास आ गया, उसने कार्ड रेप्लिकेट कर लेगा फौरन? कोई मशीन होगी उससे कार्ड रेप्लिकेट करेगा? जी हाँ, इसमें कार्ड का डाटा रेप्लिकेट होता है, जो कार्ड प्रोडक्शन मशीन होती है जो कि तो वो यहाँ करेगा पाकिस्तान में नहीं? ज़्यादातर जो केसेस में देखा गया है कि जो स्किम करते हैं कार्ड्स और डाटा लेते हैं वो उसको यूज़ नहीं करते, वो एक बल्क में जो है इंफॉर्मेशन जमा करके वो कहीं थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं। वो कहीं पर भी हो सकती है, दुनिया में हो सकता है। सो तरीक़ेकार ये होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंप्रोमाइज़ है और जहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ कंप्रोमाइज़ जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है उसमें गैप या उसमें जो हॉप्स हैं क्रिएट कर दिए जाएं। तो चुराने वाला कोई और है, इस्तेमाल करने वाला कोई और है, तो लिंक ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, ढूंढना भी मुश्किल, फोरेंसिकली भी उन तक पहुंचना मुश्किल होगा। जी हाँ, जी हाँ। सो ये वो चेन ब्रेक करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जैसे हर चीज़ के अच्छे और बुरे इस्तेमाल होते हैं, ये इंटरनेट या उसमें जो एक टर्म डार्क वेब की यूज़ की जाती है जो कि साइबर क्रिमिनल्स जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये अच्छे इस्तेमाल भी हैं और बुरे भी हैं। जी हाँ, ये तो इस्तेमाल करने वाले पर है, उसकी नीयत पर है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पर ये डेटा लिया, इस डेटा को बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी को भी फरोख्त कर दिया, जो बल्क के अंदर लोग बायर भी होंगे इसके, जाहिर बात है। बिल्कुल, क्राइम ऑलवेज वर्क्स इन चेन्स। तो बुनियादी, नॉट इन चेन्स बट इन अ चेन। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने उनको भेज दिया, उन्होंने वहाँ पे कार्ड क्रिएट किया या बनाया जैसे भी, और उन्होंने वहाँ उस पराए मुल्क में परदेश में इस्तेमाल कर दिया। जी हाँ। और इस्तेमाल करने के बाद मतलब ये कि फिर वहाँ पर भी वही लिमिट लागू होगी ना, तो फॉर देम तो इट वुड नॉट बी दैट मच ऑफ एन अमाउंट। देखिए उनके लिए इतना बड़ा, मतलब सर यहाँ पे जो है अली एक कार्ड की बात नहीं होती, यहाँ बल्क कार्ड जो है होते हैं उनके पास हज़ारों की तादाद में, वो एक कार्ड इस्तेमाल करता है, जब तक वो चल रहा है वो ठीक है, वरना उसको वो फेंक देता है और वो दूसरा कार्ड जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देता है।
अच्छा, यानी ये है कि उसके पास पूरा एक मतलब एक पूरा इन्वेंट्री होगी कार्ड्स की। जी हाँ, तो उनको यूज करेगा, तो फिर अगर वो अमाउंट्स जमा करेंगे तो फिर बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी। जी बिल्कुल। ओह, तो यानी पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ हुई है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? विल आई से दैट इट इज़ अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड वाली कोई चीज़ हुई है, या इसे मैं मीडियम इम्पैक्ट लूँगा? देखें, कंसिडरिंग के दुनिया में जो जो स्कीमिंग के हवाले से हुआ है, इस वक्त भी फाइनेंशियल फ्रॉड जो है या नुकसान जो है वो ग्लोबल उसका जो तखमीना दिया जाता है वो 16 अरब डॉलर दिया जाता है, 16 बिलियन डॉलर US डॉलर्स। ठीक है। और हमारे यहाँ इस वक्त जो ये केस है ये कुछ 500 के लगभग कार्ड हैं, तो इसका मेरे ख्याल में कोई ये एक बहुत इन ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं है, बट आई थिंक ये हमारे लिए वेकअप कॉल है कि अभी से हम संभल जाएं और अपना किबला दुरुस्त कर लें, ताकि कल को कोई बड़ा वाकया जो है जो इससे कई गुना बड़ा इम्पैक्ट जिसका हो वो ना हो सके। अच्छा, अब चलते हैं प्रैक्टिकल मेजर्स जो कि लिए जा सकते हैं इसके लिए। अब इशू ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी, देखिए कोई ना कोई वीकनेस या शॉर्टकमिंग हमारे सिस्टम में ज़रूर होती है जैसे कोई एक्सप्लॉइट करता है। क्या वजह ये है कि ऑब्सोलेंस आ गई उन मशीन्स के अंदर जो अभी इंस्टॉल्ड हैं? आपके ख्याल से क्या लेटेस्ट मशीन्स लग जाएं तो उसमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, या फिर कोई और मेजर लिया जाए? कोई आपके जहन में चीज़ें हो तो मुझे बताएं। जी देखें, ये एक जंग है हैकर्स की और काउंटर मेजर्स लेने वालों की कि कौन कितना आगे जाता है। ATM में अगर रिसेंटली आप लोगों ने देखा हो तो जो नए ATM हैं उनमें जहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा होता है राउंड सा जिसमें लाइट ऑन होती है। सो उस इक्विपमेंट को कहा जाता है एंटी स्कीमर डिवाइस। ठीक है। जो पुरानी स्कीमिंग डिवाइसेस थी इसकी वजह से वो लगा नहीं पाते थे। अब इस दौर में जो है वो हैकर्स भी एडवांस हो गया, उन्होंने उसका भी तोड़ निकाल दिया। तो आप फ्रॉड को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रोएक्टिव मेजर्स लेके। तो फिर ऑब्जर्वेशन ही है इसका सोल्यूशन? नहीं, आप ये देखते रहे कोई मशीन के साथ टेम्पर नहीं कर रहा? जी देखिए, फिर वही बात हो गई, फिर वो बात तो वहीं आ गई ना कि कोई किसी को मॉनिटर तो करना चाहिए। हाँ देखिए, इसमें कोई एक लेवल पे जिम्मेदारी नहीं आती, इसमें मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल तरीके। जैसे इंडस्ट्री में काउंटर मेजर्स की हम बात कर रहे थे, तो एक जो दुनिया भर में इसका खात्मा करने के लिए जो काम किया गया वो था कि चिप कार्ड्स को मैंडेट किया गया कि जितने ये बैगेज टाइप कार्ड हैं ये चिप में कन्वर्ट हो जाएं। दैट मींस दे कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। चिप कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। उसका भी तोड़ निकाल लेंगे? अभी तक तो बहरहाल उसका तोड़ नहीं है चिप का। तो अब ये है कि कार्ड का ये सिस्टम बदल दें, यानी ये कार्ड्स जो हमारे पास फिजिकल कार्ड्स होते हैं इसमें चिप लगी हुई हो तो फिर ये मामला काफ़ी हद तक काबू में आ सकता है, ऐसा आप सोचते हैं? इन्हीं लाइंस के ऊपर वो भी सोच रहे हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं। लेट्स होप कि ये जल्द से जल्द ये सिलसिला हो जाए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम ये ATM वाले मामले पर कि जहां बहुत सारे यूज़र्स ऑफ ATM जो हैं दे वर हुडविंक्ड, और उनके साथ मामला कुछ इस तरह से हुआ कि वो बड़े इनोसेंटली गए और उन्होंने ATM के अंदर अपना कार्ड इंसर्ट किया, कुछ पैसे वैसे निकाले या मालूमात की अपने अकाउंट के बारे में, और किसी ने वो डेटा चुरा लिया और चुरा के उसको पता नहीं टिम्बकटू में इस्तेमाल कर लिया या कहाँ इस्तेमाल कर लिया। यानी मैं इस्तिलाहन बोल रहा हूँ कि किसी और मुल्क में इस्तेमाल कर लिया जहाँ कभी उन्होंने सफ़र ही नहीं किया था। और एहसन जमाल साहब हमें बता रहे हैं इस सिलसिले के अंदर, ही इज़ द हेड ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एट निफ्ट। और जनाब एहसन जमाल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे, कुछ माजरत बीच में बात रह गई, तो पॉलिसी मेकर्स ने क्या ऑलरेडी इस बारे में कोई डिसीजन ले लिया है? जी हाँ, लास्ट ईयर जून 2006 में सेंट्रल बैंक ने ये मैंडेट ऑलरेडी इशू कर दिया है बैंक्स को कि 2018 के आखिर तक जो तमाम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चिप के ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो ये एक अच्छा डायरेक्शन है। तो ये कंपल्शन होगी? ये कंपल्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, और मेरी नॉलेज में है कि तमाम बैंक्स जो हैं इस पर काफ़ी एक्टिवली काम कर भी रहे हैं कि वो बैग स्ट्राइक से चिप की तरफ मूव करें।
चलें, अच्छा है, ये तो अच्छी बात है। वैसे जितना बड़ा पाकिस्तान मुल्क है, मेरे ख्याल हमारे पास तो ATM मशीन्स का अपना मैन्युफैक्चर होना चाहिए। लेकिन अब क्या करूं, बहुत सारी चीज़ों की शिकायत दिल में रहती है, बस वो शिकायत दिल में ही रह जाती है। गाड़ी तो हम बना नहीं सके, ATM मशीन ही बना लें, कम से कम किसी काम आ जाए। खैर एनीवे, इंटरनेशनल वेंडर्स आर देयर जो कि दुनिया के अंदर लीडर्स इस चीज़ के हैं, और मेरे ख़्याल से उनको बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ को कन्फ्रंट करना पड़ता है। कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल जाएगा, लेकिन टेम्पोरेरीली एटलीस्ट जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं और ख़ास तौर पे हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और इनको कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मेंटल टॉर्चर भी जो होता है, जब आपके पास कोई भी फाइनेंशियल टूल इंस्ट्रूमेंट मिसयूज़ होता है, तो एक दिल में अजीब सी एक, जैसे कहते हैं, बेचैनी सी हो जाती है कि मेरे कार्ड से किसी ने गलत ट्रांजैक्शन कर दी या किसी ने पैसे निकलवा लिए वगैरह वगैरह। खैर यहाँ पर मैं एक और मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू करना चाहूँगा, मतलब कहीं वो मौजू रह ना जाए। मसला ये है, पाकिस्तान ई-कॉमर्स की दौड़ में अब बहुत पीछे रह गया है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बतौर एक तदरीसी अमल से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से, कि ई-कॉमर्स की जो किताबें आज से पल पहले पढ़ाई जाती थी, वो भी पाकिस्तान के अंदर आज मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी की बात हो रही है। आज भी आपके घर के बाहर मोटरसाइकिल पे एक बंदा आएगा जो कि वेब ट्रांजैक्शन जो आपने किया होगा उसका कैश आपसे लेने के बाद आपको प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। एक ऐसा दौर जहाँ पे मोबाइल फ़ोन कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ पर ये इशू हो रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस बारे में भी बताएं एहसन जमाल साहब, हमारे यहाँ लोकली क्यों ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट नहीं हो सकते डिजिटली? जी, उसमें एक अहम बात तो ये है कि जो हमारा कस्टमर बेस है वो कैश प्रेफर करता है, और ऑनलाइन जैसे हम अभी ATM की बात कर रहे थे कि वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, तो ऑनलाइन में ये रिस्क और ये फ्रॉड जो हैं, ये इनका मैग्नीट्यूड काफ़ी बढ़ जाता है। तो कस्टमर प्रेफर करता है कि कैश ऑन डिलीवरी हो, घर पे चीज़ आ जाए, देख के वहाँ पे कैश उसके हवाले कर दे। उसके अलावा बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उन्होंने अपने कार्ड्स इनेबल भी नहीं किए हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें सुनेंगे तो उसके बाद क्या इनेबल करेंगे, तो और परेशान होंगे। जी हाँ, अब उसमें भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो उस रिस्क को मिटिगेट करती हैं। जैसे हम चिप कार्ड की बात कर रहे थे ATM के हवाले से, ऑनलाइन की स्पेस पे वो टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है 3D सिक्योर उसको कहते हैं आसान ज़बान में। उसमें कुछ एडिशनल चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते हैं जिससे आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। वरना जो अनसिक्योर जो रेगुलर ट्रांजैक्शन है, वो आप देखें जो एलिमेंट चाहिए होते हैं वो सब कार्ड के ऊपर मौजूद हैं, जहां कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, उसकी बैक पे 3 डिजिट नंबर हैं, और कार्ड तो हम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जगहों पे देते हैं और कई हाथों से पास होता है। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है अब वक्त के साथ साथ ई-कॉमर्स का ट्रेंड तो बढ़ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छी मार्केट प्लेसेस हैं। कुछ यहाँ पर मैं आपसे माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि बुनियादी बात यह, मेरे ख्याल पाकिस्तान जो है वो ई-कॉमर्स की रेस में मीलों नहीं, सैकड़ों मीलों नहीं, शायद लाखों मील पीछे रह चुका है। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बावजूद हमारी यूथ इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड है और आइडियाज़ हैं, चाहे बहुत सारे घिसे पिटे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इतना ज़्यादा काम इस पर हो गया, हम बहुत पीछे रह गए। माज़रत के साथ यहाँ पर आपसे इख्तलाफ करूँगा। मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत, और इसकी वजह ये है कि हमारे जो है ना वर्क नहीं किया हमारे मुल्क के विजनरीज़ ने। मैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और पॉलिसी मेकर्स को ब्लेम नहीं करता, हमारे मुल्क के विजनरीज़ ने ये सोचा ही नहीं, उनकी इतनी विजन ही नहीं थी इस बारे में। ये मेरा ख्याल है। आप इसके ऊपर चाहें तो अपने कुछ अल्फाज कह सकते हैं, तज़िया करें आप इस पर। जी देखें, इस पर तो मैं एग्री करता हूँ कि बाकी ममालिक के मुकाबले में हम काफ़ी पीछे हैं। अगर हम दो पड़ोसी ममालिक ही देख लें, चाइना और इंडिया, बट अगर हम कंपेयर करें पिछले 5 साल से, तो उसमें हम काफ़ी बेहतरी की तरफ में, जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें यही जो चंद चीदा मसले हैं इंडस्ट्री के, अगर इनको एड्रेस कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। और यहाँ भी मैं एग्री करता हूँ कि जो मुल्क के विजनरीज हैं उन्हें इसमें आना चाहिए और इस मसले का हल ढूंढना चाहिए कि हम कैसे दुनिया के बाकी ममालिक के साथ खड़े हो सकते हैं ई कॉमर्स की। चले, मैं भी आपके साथ दुआगो रहता हूँ कि काश उनको भी इस चीज़ का एहसास हो कि हमारा मुल्क कितना पीछे जा रहा है आजकल की डिजिटल इकोनॉमी में, और इस पर तवज्जो देने की कितनी ज़रूरत है। एहसन जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, अब मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू इस मौजू पर हो जाए कि डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बेताब हो गया है, और उसको समझ में नहीं आ रही कि वो कहाँ जाए। रुपया बेचारा उसकी जानिब देख रहा है, कभी डॉलर यहाँ कभी वहाँ।
आज अब जो बतलाया जा रहा है 111 रुपये से ऊपर जा चुका है। तारीख की शायद ये बुलंद तरीन सतह है। हैरानकुन बात यह है कि बहुत सारी खबरें बाज़गश्त में, यहाँ मैं अपना तज्जिया नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपनी राय नहीं यहाँ आपके ऊपर मुसल्लत करना चाहता। जो खबरें गर्दिश में उनमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जनाब वाला जो हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट का प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये इशू हो रहा है। आपको याद होगा 2013 के अंदर भी ये बहुत ऊंची सतह पर चला गया था। शेख रशीद साहब ने ऐलान किया 98 पे आएगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैं उनके मैं तो चाहता हूँ रहे, लेकिन इसहाक डार साहब उनके इस्तीफ़े के मुंतज़िर रहे, इस्तीफ़ा नहीं आया, डॉलर 98 पे आया। ये पहली दफ़ा नहीं है। उसके बाद फिर ख़ुद इन्होंने खामोशी से डॉलर को दोबारा बढ़ाया तो ऊपर आया और वही फिर आपको पता होगा 105 106 की सतह के ऊपर होवर करता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक जुमे को क्या होता है कि जनाब फिर डॉलर थोड़ा बेकाबू हो गया और फिर अपने कंट्रोल से बाहर निकल गया। तो हीले बहाने करने बैठ गए, ये एडजस्टमेंट हो रही है, ये वो हो रही है, ये हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। लेकिन फ्रैंक बात ये कि ये हियाँ हुआ कि ये बातें करने की बात नहीं है। इशू को रिजॉल्व करें, मेक स्टेबल द US डॉलर अगेंस्ट द पाकिस्तान रूपी। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। अगर इस तरह की मिस्टेक आपने कर दी कि आपने डॉलर को अलाउ कर दिया कि वो जितना ऊंचा जाए, तो उसके बाद फिर होगा क्या, आपका ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, आपके कर्ज़े महंगे हो जाएंगे, आपके मुल्क के अंदर हर शहरी पर जो कर्ज़ों का बोझ है वो बढ़ जाएगा। थोड़ी तवज्जो देनी है, थोड़ा सोचना है। यहाँ पे सारा काम जो है ये पॉलिसी मेकर्स का है। यहाँ फॉर्चुनेटली नो वन एल्स कैन प्ले अ रोल। यहाँ पर आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि यू कीप ऑन सेंडिंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू अस ऑन फेसबुक। कंटिन्यू दिस ट्रेंड। यहाँ पर अली नासिर को और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।